अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। अच्छा, आज हम हमने इस वीक में दो डाटा स्ट्रक्चर किए हैं। एक स्ट्रिंग का किया है और एक हमने हैश मैप किया है। हम यूजुअली हर मंडे को न्यू डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, और इस मंडे को भी हम न्यू करेंगे। आज हम इसको एंड करेंगे, लेकिन इन दोनों से रेलेवेंट हम एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक हम हैश मैप से कर लेंगे और एक हम स्ट्रिंग से रेलेवेंट क्वेश्चन कर लेंगे। हमने मंडे को स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और ट्यूसडे को उसके रेलेवेंट क्वेश्चन किए थे। उसके बाद वेडनेसडे को हमने हैश मैप डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और थर्सडे को हमने उसके रेलेवेंट क्वेश्चन किए थे। आज फ्राइडे है। मैंने पार्टिसिपेंट को कहा था कि वो प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विलिंग नहीं है। तो हम आज क्वेश्चन अगेन कर लेते हैं। हम एक हैश मैप से रेलेवेंट देख लेंगे और एक स्ट्रिंग से। पहले हम, ये थोड़ा सा हैश मैप है लेकिन हैश सेट है, हम देखेंगे इस सेट में क्या डिफरेंस है। अच्छा, डिक्शनरी ये होती है ना कि आप जब एक डिक्शनरी बनाते हो ना, आपके पास की वैल्यू पेयर होती है, लेकिन जब आप सेट बनाते हो ना, वो डिक्लेयर तो यूं होता है, उसमें सिर्फ जस्ट कीज होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है, जैसे 1 2। अगर आपने इसको डिक्लेयर करवाना है ना, अगर आप इस तरह वैल्यू दोगे तो ये कंसीडर कर लेगा इसे हैश सेट। लेकिन अगर आप एक एम्प्टी करवा रहे हो, उसे ऐसे वैल्यू साइन नहीं कर रहे, तो वो एज अ डिक्शनरी कंसीडर होगा। तो उसके लिए ना हम इसे सेट डिक्लेयर करते हैं, बाय और ब्रैकेट के अंदर डाल के लिखते हैं, ये हम देखेंगे। फिर वो उसे ना एज अ कंसिडर कर रहा होता है है सेट। है सेट, सेट हमने एक, किसी को पता सेट क्या होता है? अच्छा, जी सेट, मैम, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक ही टाइप का डाटा पड़ा होता है। अच्छा, डाटा टाइप को हम अगर छोड़े, सेट की एक फंक्शनैलिटी है कि वो डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं करता। हम डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं दे सकते उसे। जी मैम। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब हमें इस तरह क्वेश्चन सॉल्व में हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए होते। जैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं तो एक नंबर बार बार आ रहा है, तो वो हमारा जो है उसे बार बार काउंट करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसे सेट में स्टोर कर लेंगे। ये हमारी एप्लीकेशन से डिपेंड करता है। हम देखते हैं आज का क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है, हमें एक हैश सेट बनाना है। कोई भी हमने हैश टेबल की लाइब्रेरीज होती है पाइथन के अंदर, हमने वो नहीं यूज करनी। हमारे पास एक क्लास होगी, उसमें कुछ फंक्शंस होंगे। फंक्शन क्या होंगे? ऐड, हमने अभी बात की, इसमें जस्ट कीज होंगी है सेट के अंदर। सो इसमें हमारे पास ऐड का एक फंक्शन होगा जो क्या करेगा, हमारे पास इंसर्ट द वैल्यू की इनटू द हैश सेट। वो जो की होगी ना, उसको इंसर्ट करवा देगा। कंटेन का एक फंक्शन होगा। बूल का मतलब क्या होता है? ये रिटर्न टाइप है। जैसे वाइट का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इन का मतलब होता है इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। बूल का क्या मतलब होता है? या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा हमारा फंक्शन। अब अगर वो की एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू की वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे हैशसेट के अंदर, तो हम क्या कर देंगे? ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर वो नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हमारा एक फंक्शन जो मूव का होगा, वो क्या करेगा? हमारी वैल्यू को रिमूव करवा देगा हैशसेट से। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर किसी को क्लियर ना हो तो क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे पास ऐड का फंक्शन जब आएगा तो हम क्या करेंगे? हमारा जो, हमारे पास ये तो हैश सेट की क्लास है, ये तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। जब हैश ऐड का वैल्यू आएगा, ऐड का फंक्शन आएगा, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? 1 की। हमने अपने सेट के अंदर 1 की वैल्यू डाल देंगे। फिर दोबारा ऐड का फंक्शन कॉल होगा, ये हमारे पास ऐड का फंक्शन। इसमें जाके हमने ऐसी वो लाइन ऑफ कोड लिखनी है, ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जो हमारी सेट के अंदर हमारी वैल्यू को जस्ट ऐड करवा रहा हो। जैसे हम अपेंड करना भी कहते हैं, पुट करना भी।
फिर हमारे पास कंटेन का फंक्शन होगा, ये क्या करेगा, अगर वो कंटेन देगा और ये क्या वैल्यू पास करे, 1। हमारा लीड कोड से कौन सी एक ये फंक्शन कॉल हो रहा है और क्या वैल्यू पास करे, 1। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, हमने देखा हम ये वैल्यू ऐड करवा चुके हैं 1 और 2। 1 एग्जिस्ट करी है तो हमने क्या रिटर्न करवा दिया, 2। हमने देखा था जब हम ऐड की वैल्यू वैल्यू ऐड करवाएंगे तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने 1 चेक किया कि एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं, तो हमने क्या किया, 2 रिटर्न करवा दिया। अब हम देखते हैं, दोबारा कंटेन का फंक्शन कॉल होगा और 3 की वैल्यू पास होगी, लेकिन हमारे सेट के अंदर 1 और 2 अभी तक ऐड हुए, 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करवा देगा। फिर दोबारा ऐड का फंक्शन कॉल होगा और वैल्यू कौन सी पास होगी, 2। और हम इस फंक्शन ये वैल्यू पहले से ऐड, अगर हम ऐड भी करेंगे तो वो डुप्लीकेट्स नहीं होते, एक ही 2 रहेगा हमारे पास। फिर दोबारा कंटेन का फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या वैल्यू बताएगा कि चेक करो, 2 2 है हमारे सेट के अंदर के नहीं, है सेट के अंदर तो 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न 2 करवा देगा। फिर रिमूव का फंक्शन होगा, रिमूव का फंक्शन क्या करेगा, आपके है सेट से वैल्यू को खत्म करेगा। ये कह रहा है 2 की वैल्यू को खत्म करवा दो, और रिटर्न हमने देखिए वाइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करा तो 2 की वैल्यू हमारे सेट से खत्म हो जाएगी। फिर हम, अब देखिए हमने 2 की वैल्यू निकाल दी, हमारे सेट के अंदर सिर्फ क्या रह गया, मैम 1 वन। है। जी बिल्कुल। तो जब हम इसे कह रहे हैं कि कंटेन बताओ कि 2 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, हमारे सेट के अंदर तो सिर्फ 1 है, ये क्या रिटर्न करवा देगा, हमारे पास फॉल्स रिटर्न करवा देगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये देखें, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है सबको। जी मैम। अगर किसी का आप बाकी पार्टिसिपेट क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते, आप क्लास में पार्टिसिपेट क्या करें, क्वेश्चन पूछा करें, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ओपिनियन आप क्या हमें कोई आता है, वैसे आपको क्या लगता है हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, कोई अप्रोच किसी के माइंड में आती है। इसमें तो जस्ट फंक्शन बने हैं, हमने सिंपल जस्ट चीजें डिस्कस की हुई हैं, हमने जो कुछ फंक्शन यूज करने हैं मैम और पहले बस। हम सेल्फ माई हेयर सेट लेंगे, खाली सेट। बिल्कुल, हम एक है सेट डिक्लेयर करें। अब हमने एक बात माई की, हेयर सेट। माई है सेट क्लास का नाम है, हम जो एम्प्टी सेट डिक्लेयर करवा रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, ये तो क्लास का नाम है। जब क्लास हमारे पास इनिशियलाइज होती है ना, तो वो कुछ भी वैल्यू पास नहीं होती, वो जस्ट रन होती है, ठीक है। हमने हैश सेट ये देखिए डिक्लेयर करवा दिया। अब देखिए, हमने कहा था हम तो डिक्शनरी को भी ऐसे डिक्लेयर करते हैं, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू यूं देती हूँ ना, पाइथन तो ये से एज अ डिक्शनरी कंसीडर कर लेगा। अगर मैं इसको वैल्यू जस्ट ऐसे देती हूँ टू, अब देखिएगा मैं इसकी टाइप प्रिंट करवाती हूँ, अभी हमने कोड नहीं लिखा तो हमारी आउटपुट तो नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करवाती हूँ ना, हम डेटा टाइप क्या है, टाइप, और मैं इसकी क्या कहती हूँ, सेट डॉट एस। अब आप देखिएगा इसकी टाइप क्या आ रही है। मैम ये अभी सेट ही आएगी। हाँ, ये तो आउटपुट इसकी आ रहा है, एक मिनट। हमारे पास इसके आउटपुट एक्सपेक्टेड इंडियन ब्लैक, अच्छा हमारी इंडियन के एरर आ गई। आफ्टर लाइन नंबर 56,
लाइन तो मैम क्या यहाँ पर हम सिंगल कोड को रन करवा सकते हैं? मतलब ये तो पूरा प्रॉब्लम है। हम करवा सकते हैं, मैंने चेक किया तो आ रहा था। अभी पता नहीं क्यों इंटरनेट के एरर दे रहा है, हम इसको ना बाद में देख लेंगे, वैसे ये हो मैम जाता आई है। थिंक इसको गूगल कोलैब के ऊपर रन करवा लेना चाहिए। नहीं, आज जब मैंने टाइप चेक की थी तो ये दे रहा था प्रिंट करवा के। अच्छा, हम कोड लिखते हैं उसके बाद देखते हैं टाइप के साथ प्रिंट करवा लेते हैं। स्टिल ये क्यों इंडेंट के एरर दे रहा है हमारे पास रिमूव फंक्शन में। अच्छा, हम देखते हैं बाकी कोड रन होता है या स्टिल उसमें एरर आती है हमारी इंडेंट की। हम इस कोड पे आते हैं बाद में, इस प्रॉब्लम से करेंगे। लेकिन अगर हमने ना हैश डिक्लेयर करवाना है ना, ये ऐसे हमने, अगर आप डायरेक्ट कर्ली बेसिस दे देंगे ना तो वो एज अ डिक्शनरी कंसिडर करेगा। अगर आप उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे तो वो उसको क्या करेगा, एज अ जस्ट डिक्शनरी कंसिडर ले लेगा, क्योंकि उसके अंदर तो वैल्यू साइन नहीं हुई हुई ना। तो अगर आप की वैल्यू पेयर में अपनी वैल्यू दोगे तो वो उसको क्या कंसिडर करेगा। Still हमारे पास इंडेंट क्या है। एक मिनट, हमें इसको भी अच्छा, जब आप की वैल्यू पेयर देते हैं ना डिक्शनरी, वो डिक्शनरी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सिंगल वैल्यू देते हैं ना तो वो उसको क्या कंसिडर कर लेगा, सेट। लेकिन अगर आप एम्प्टी डिक्लेयर करवा रहे हो ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको इस वजह से हम कोड करते हैं, देखते हैं फिर भी हमारी प्रॉब्लम आती है कि नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, जब भी आपने किसी को सेट डिक्लेयर करवाना हो तो क्योंकि करली ब्रैकेट्स दोनों का एक ही तरीका है, तो हम ये सेट का कीवर्ड यूज करते हैं और राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर लिख देते हैं, तो वो एज अ सेट डिक्लेयर होता है। अब हमने ना एक वैल्यू ऐड करवानी है इसी के अंदर, हैश सेट के अंदर ना। तो हम क्या करेंगे, सेट के अंदर ना एक हैश ऐड का फंक्शन यूज होता है, ऐड का। वो क्या करता है, आपकी वैल्यू ऐड मैम करवा यहाँ देता पर जो आपने सेट के साथ राउंड ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाई है, यहाँ पर है हम जी। सिर्फ कर्ली ब्रैकेट भी तो ले सकते हैं, क्योंकि वो भी तो यही शो करवा रहा है कि ये सेट है। नहीं, नकली ब्रैकेट से हमने डिक्शनरी पे तो डिक्लेयर की थी, आपको याद है। जी मैम। हाँ, लेकिन जब हम इसके अंदर वैल्यू साइन कर देंगे ना, अगर 1 2 3 जस्ट सिंगल करते हैं तो वो एज अ की लेगा, उसको पता लग जाएगा ये सेट है। अगर हम की वैल्यू पेयर देंगे तो उसको पता लग जाएगा ये डिक्शनरी है। लेकिन हम एम्प्टी डिक्लेयर करवा रहे हैं तो वो इसे एज अ डिक्शनरी लेगा इसकी टाइप। तो इस वजह से हम इसे एज अ सेट ले रहे हैं। समझ आई आपको। मैम मैम आपका नेट क्वेश्चन। मैम मेरा बंद हो गया था नेट, दोबारा ज्वाइन किया है, तो काइंडली आप दोबारा बता दें। अच्छा, मैंने ये कहा है कि अगर आप ना इसे कोई भी वैल्यू साइन नहीं करोगे ना तो वो शायद डिक्शनरी लेगा। तो अगर आप इसे वैल्यू दे देते हैं ना तो की, क्योंकि डिक्शनरी की वैल्यू की वैल्यू पेयर्स में होती है ना, उसको पता लग जाएगा ये डिक्शनरी है। अगर आप सिंगल जैसे 1 2 3 दोगे तो इससे पता लग जाएगा ये वैल्यू किसकी होती है, सेट की है, इसमें की वैल्यू पेयर नहीं आ रहा। लेकिन जब आप एम्प्टी डिक्लेयर करवा रहे हैं तो उसे नहीं पता ये सेट है, वो इसे एज डिक्शनरी कंसिडर करेगा। तो हम इसे सेट बनाने के लिए हम इसे सेट का कीवर्ड लिख देते हैं। ठीक है मैम, समझ आ गई। अब हमने वैल्यू रिमूव करनी है। अच्छा, सेट से वैल्यू रिमूव करने के दो फंक्शन होते हैं, एक रिमूव का भी होता है, एक डिस्कार्ड का। रिमूव का फंक्शन है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी ना तो एरर दे देगा। लेकिन डिस्कार्ड का फंक्शन है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एरर नहीं देता। इस वजह से हम डिस्कार्ड का फंक्शन यूज कर रहे हैं, और ये वैल्यू रिमूव कर देगा। और कंटेन में क्या करेंगे, अगर हमारे पास की सेल्फ डॉट हैश सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने बूल वैल्यू रिटर्न करवानी है, या तो रिटर्न ट्रू करवाना है या रिटर्न फॉल्स। अगर करती है तो रिटर्न ट्रू करवा दो, अगर नहीं करती तो फॉल्स करवा दो। मैम अच्छा। ये जो रिमूव वाला मतलब सेक्शन है,
रिमूव वाला जो सेक्शन है, इसमें भी जी। हमें इफ स्टेटमेंट नहीं लगानी चाहिए? क्यों लगानी चाहिए? आप रिमूव एक्सप्लेन द कर। वैल्यू, रिमूव द वैल्यू की इन द हैश सेट इफ की डज नॉट एग्जिस्ट इन द हैश सेट डू नॉट। अच्छा ठीक है मैम, सॉरी, समझने में गलती हो गई थी इसमें। अच्छा, आपकी बात भी सही है। ये अगर हम रिमूव का फंक्शन यहाँ यूज करते हैं ना, तो रिमूव का फंक्शन अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती ना, अगर हम डिलीट करें तो वो एरर देते हैं। लेकिन अगर डिस्कार्ड का फंक्शन आप यूज करते हैं ना, ये एरर नहीं देता अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती होती है तो डिलीट कर देता है। इस वजह से हम डिस्कार्ड का करें। अगर आप रिमूव का फंक्शन यूज करें तो उस केस में आपको फिर करना पड़ेगा। समझ आए? यस अच्छा, एक मैम, और। आ रही। अब मैं ना आपको इसकी जो हम प्रॉब्लम करना चाह रहे थे, अब टाइप प्रिंट करते हैं। अब ना सेट डॉट हैश सेट की हम टाइप देख लेते हैं। मैम नीचे से सारा कोड पूरा हो गया है। हाँ, वो कोड हमने कर लिया है। हमने जो वैल्यू ऐड रिमूव करवानी थी। और अब देखिए कि मैं इसकी टाइप डिक्लेयर करवा रही हूँ ना। एसटीडी आउट का मतलब होता है जो हम प्रिंट, इसकी क्लास क्या डिक्लेयर हो रही है? सेट। ठीक है। अगर मैं इसको सेट नहीं देती तो अब हम इसकी टाइप चेक करते हैं क्या ये लेंगे। अब ये आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर ऐड का कोई फंक्शन नहीं होता। ऐड का वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर से वैल्यू लेते हैं या दूसरे से, तो इस वजह से ये एरर दे दिए हमने, क्योंकि वो डिफॉल्ट उसे क्या कंसीडर कर रहा है? डिक्शनरी कर रहा है। इस वजह से हमने यस इसे मैम। सेट डिक्लेयर किया है। अच्छा, ये हमारा कोड डन हो गया। कोड भी सबमिट भी करवा रहे थे। मैम ये काइंडली पूरा कोड दिखाइएगा। हाँ, दिखाते हैं। हम इसका ड्राई रन कर लेते हैं। अच्छा, हम ना इसका ड्राई रन भी कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ये देखें, माई हैश सेट की क्लास एग्जीक्यूट होगी। जब हम ऐड का फंक्शन रन करेंगे तो हमारा जो ये तो, एक मिनट, हम ना एक काम करते हैं। हम इस प्रिंट को खत्म कर देते हैं। ये इसका हमारा कोई काम नहीं है। हम फिर रन करवाते हैं और एक दफा दोबारा से करवा देते हैं। अच्छा, तभी हमारा सबमिट हो रहा है। अच्छा, हम कोड की ड्राई रन की तरफ आते हैं। जब ऐड का फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास कहाँ, अच्छा, जब क्लास कॉल होती है ना, तो उसका हमने देखा था कंस्ट्रक्टर पहले ही कॉल हो जाता है। तो ये खुद ही एक सेट डिक्लेयर कर देगा हैश सेट के नाम से। अब हमने जब इसे ऐड का फंक्शन कॉल करवाया तो हमारे पास ना ये कहाँ पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और इसके पास ना कुछ वैल्यू होगी। वैल्यू क्या होगी? जो हमारे पास पास हो रही होगी। हम इसको, अब इसके पास क्या वैल्यू हो रही है? ये पहली वैल्यू इसको पास हो रही है। ये एज अ की हो रही है। और सॉरी, इसमें एज अ की पास हो रही है और हम हैश सेट के अंदर ऐड करवा देंगे। अब हम एक हैश सेट बना लेते हैं। इसके अंदर वन वैल्यू चलेगी। ये डिक्लेयर हो गया था। अब जब दोबारा ऐड का फंक्शन कॉल हुआ और इसने रिटर्न, देखिए वन के बाद कुछ भी नहीं करवाना, हमारी रिटर्न टाइप वाइड। और देखिए हम यहाँ कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे। फिर दोबारा ऐड का फंक्शन कॉल हुआ, इसने टू वैल्यू पास की। यहाँ पे टू वैल्यू, यहाँ पे टू वैल्यू आई और ऐड ने वो की इस हैश सेट के अंदर। ये हम दे रहे हैं हैश सेट के अंदर वो वैल्यू ऐड करवा रहे हैं। अब ये कंटेन्स का फंक्शन कॉल हुआ और क्या कर रहा है कि चेक करो वन है कि नहीं। इस टू ने नल रिटर्न किया। अब कंटेन के फंक्शन के अंदर आया। अच्छा, एक मिनट। आई थिंक सर जिशान, आपने साइन आउट किया है। मेरी मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? जी मैम, विजिबल है आपकी स्क्रीन। अच्छा, एक मिनट। ठीक है।
अब जब दोबारा ये कंटेन का फंक्शन आया, ये हमारे पास जहाँ पे आएगा और चेक करेगा क्या वो जो की है इस हैश सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। आप देखिए वन पास है, क्या वन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? मैम कर रहा है। हाँ, तो वन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करवा देगा, ट्रू। हमने क्या कहा था, ये मतलब ट्रू या फॉल्स करवाएगा। तो ये देखिए जब वन आया तो इसने क्या रिटर्न करवाया, ट्रू। अब दोबारा कंटेंट फंक्शन कॉल हुआ और कौन सी वैल्यू पास हुई, 3। यहाँ पे क्या की सेल्फ डॉट हैश एक्स की हमारे पास 3 है, क्या की एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे? तो बताएगा क्या 3 वाली की एग्जिस्ट कर रही है हमारे हैश सेट के नो अंदर? मैम, 1 और नहीं 2 कर है, रही। 3 एग्जिस्ट कर रहे। हाँ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एल्स पे आ जाएगा और क्या रिटर्न करवा देगा, फॉल्स। ये देखिए हमारे पास क्या रिटर्न हो गया, फॉल्स। अब दोबारा ऐड का फंक्शन कॉल हुआ और उसने कहा कि टू की वैल्यू ऐड करवा दो। अब जब हम टू की वैल्यू हैश के अंदर करवाएंगे तो वो डुप्लीकेट्स नहीं होते, दो भी अगर पहले से भी टू पड़ा है तो या तो वो ओवरराइट हो जाएगा, एक ही टू रहेगा। हैश सेट के अंदर कभी भी दो दफा टू नहीं आ सकते। अब दोबारा कंटेन्स का फंक्शन कॉल हुआ और उसने क्या वैल्यू भेजी, टू। क्या कह रहे हैं कि चेक करो कि टू की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। हमारे पास टू की वैल्यू हैश एग्जिस्ट कर रही है कि हैश सेट में, तो ये क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू करवा देगा। अब दोबारा वो रिमूव का फंक्शन कॉल होगा तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रिमूव। और ये जो की पास हुई है, की क्या पास हो रही है, देखिए टू पास हो रही है, तो इसको जाके सेट से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो रिटर्न इससे कुछ नहीं करना। फिर दोबारा कंटेन का फंक्शन कॉल हुआ, उसने कहा चेक करो टू है कि नहीं, की है। आप मुझे बताइए है सेट के अंदर टू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? मैम 1 है इसके अंदर। टू तो नहीं है ना, वो रिमूव हो चुका है नो पिछली मैम, बार में। 2 एग्जिस्ट नहीं कर रही अब। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये हमें क्या रिटर्न करवा देगा, फॉल्स। अच्छा, यहाँ तक हमारा इसका ड्राई रन हो गया है। हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, हम एक सेट बना रहे हैं और एन वैल्यूज हम उसमें अपेंड करवाएंगे। और टाइम कम्प्लेक्सिटी ऐड फंक्शन की तो जस्ट आके लास्ट पे ऐड करता जाएगा और कर होगी। अच्छा, इन ऑपरेटर यहाँ पूरा है सेट के अंदर चेक करेगा कि वो की एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो एन होगी। और एक अगर हम इसके अंदर देखें तो ये भी तो की वैल्यू चेक करेगा ना कि पूरी सेट के अंदर कि कहाँ ये की पड़ी हुई है, 1 2 3। अगर उसको लास्ट पे जाके ये की मिलती है या सेकंड लास्ट में, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑफ एन। ये दोनों एक ही इंडेंट में है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है वो भी। अच्छा, अगर यहाँ किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो डॉट ऐड और डॉट डिस्कार्ड, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, बने ऑलरेडी बने हुए हैं ये? ये पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, हम इन्हें कहते हैं, जो पहले से बने हुए जी ठीक, ये डिस्कार्ड का भी बना हुआ है? हैं। जी, ये है सेट में यूज होता है। अच्छा जी है सेट ठीक। में आप दो यूज कर सकते हैं, रिमूव भी और डिस्कार्ड भी, वैल्यू रिमूव करने के लिए। लेकिन रिमूव अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी तो एरर देगा, डिस्कार्ड नहीं देता। जैसे उनका ना कुछ भी नहीं करना अगर रिमूव नहीं करनी, तो हम फिर डिस्कार्ड का फंक्शन यूज कर सकते हैं यहाँ। जी ठीक। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम एक स्ट्रिंग से रेलेवेंट भी आज क्वेश्चन कर लेते हैं। हम इस टॉपिक को आज फाइंड अप कर देंगे, हमारे पास 15 से 20 मिनट्स है। हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, अगर नंबर इक्वल डिजिट काउंट एंड डिजिट वैल्यू के हैं, इफ आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ आएगा, हम जब करेंगे। हमारे पास जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग एक नम गिवन है और हमने इस क्वेश्चन में ना इंडेक्स को भी देना है और एन डिजिट उस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने रिटर्न ट्रू करवाना है अगर हर इंडेक्स आए। हम साथ एनोटेट करते हैं, हम साथ इंडेक्स की इंडेक्सिंग करते हैं। ये जीरो इंडेक्स है, ये वन है,
ये 2 है। हमने हर इंडेक्स की वैल्यू काउंट करनी है कि वो कितनी दफा आई है। ये 0 इंडेक्स है तो हमने इस स्ट्रिंग के अंदर कौन सी वैल्यू को काउंट करना है, जो इंडेक्स है इस डिजिट का। हमने 0 देखना है कितनी दफा आया है। 0 देखे यहाँ पे 1 टाइम आया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है इस इंडेक्स का काउंट। तो हमने रिटर्न, हमें ये चेक करना है। अगर ये सारी इंडेक्सिंग की सारी वैल्यू का काउंट इक्वल आ जाता है तो हमने रिटर्न ट्रू करवा देना। एक दफा हम फिर देखते हैं, ये इंडेक्स है तो मैंने चेक करना है क्या 0 का काउंट यहाँ पे कितनी टाइम्स आया है। जो इंडेक्स है ना उस वैल्यू को हमने काउंट करना है। 0 इंडेक्स है तो इस एरे के अंदर मैं देखूंगी 0 कितनी टाइम्स आया है। 1 टाइम आया है। क्या 0 का काउंट, ये जो करंट वैल्यू है इसकी इक्वल आ रहा है इंडेक्स का काउंट। इंडेक्स 0 है तो करंट वैल्यू क्या है, 1 है। क्या 0 नंबर ऑफ टाइम्स 0 की कितनी अकरेंस हुई है, 1 टाइम हुई है। और जो इसकी करंट वैल्यू है इस इंडेक्स पे वो 1 है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं, अगर इस 0 का काउंट क्या है, 1 आया है। 0 का काउंट क्या है, 1। ठीक है, इस के अंदर। और इसके 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 1। काउंट और उस करंट वैल्यू अगर इक्वल आती है और यही काम सारे इंडेक्स पे अगर आता है तो हमने ट्रू कर देना है। अगर एक भी जगह फॉल्स आ गया तो हमने फॉल्स रिटर्न करवा देना है। एवरी इंडेक्स आई इन द रेंज 0 से n के दरमियान होगा। अगर डिजिट आई जो इंडेक्स है उसकी हमने अकरेंस चेक करनी है, वो उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टाइम्स आया है। अगर उसका काउंट, उस इंडेक्स का काउंट जो उस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है कि इक्वल आ जाता है, और यही काम इंटायर स्ट्रिंग के लिए इक्वल आता है। हर इंडेक्स उसकी वैल्यू के इक्वल आता है, हर इंडेक्स का काउंट उसकी वैल्यू के इक्वल आता है, तो हमने प्रूव कर देना। अगर एक भी जगह फॉल्स आ गया तो हमने फॉल्स रिटर्न करवा देना। क्वेश्चन मैम क्लियर हुआ? मीन से यहाँ पर जो 0 इंडेक्स पे 1 है, तो अच्छा 0 हम देख, एक का ही आया है पूरा, तो वो ट्रू होगा। नेक्स्ट 2 जो है उसका इंडेक्स 1 है, 2 एक दफा ही आया है, ये भी ट्रू होगा। अब 2 इंडेक्स पे 1 है, 1 2 टाइम्स ही आया है, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। 0 इंडेक्स पे 3 है, लेकिन 0 जो है वो तो एक दफा ही आया है। अच्छा आप देखिए, हमने वैल्यू को नहीं काउंट करना, हमने इंडेक्स की अकरेंस को, जो हमने इंडेक्स को ऐसा वैल्यू लेके काउंट करना है। इंडेक्स 0 है, हमने इस एरे के अंदर आप देखिए 0 कितनी टाइम्स आया है, मैम 0 का 1 टाइम। काउंट। हम यहाँ पे ना काउंट लिखते जाते हैं। हमारे पास इंडेक्स 0 है तो हमने काउंट किसको करना है, 0 को। अगले में हमारा इंडेक्स 1 होगा, हमने 1 वैल्यू को काउंट करना है उस एरे के अंदर वो कितनी टाइम्स आया है। फिर हमारा इंडेक्स 2 है, हमने जो वैल्यू काउंट करनी है ना वो इंडेक्स की वैल्यू उठानी है। अब आप देखिए हमने इंडेक्स 0 है तो इसको काउंट करना है। इस एरे के अंदर आप मुझे बताइए 0 कितने टाइम आया है। मैम 1 टाइम। और जो इस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो क्या है। वो 1 ही है। अब ये दोनों इक्वल आ गए। जी मैम। अब हम 1 को करेंगे। अगला इंडेक्स कौन सा है, 1। 2। अब हम 1 देखेंगे, इंडेक्स को हमने काउंट करना है। 1 इंडेक्स है, इस पूरे एरे में 1 का काउंट, 1 की वैल्यू कितनी दफा आई है। मैम आई एक दफा है, 1 की वैल्यू 2 दफा आई है। ये 2 दफा लिखी। और इस, अच्छा इस 1 इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है, कितना 2 काउंट है, 2। मैम तो 2। हमारे पास जो 1 का काउंट भी आया है वो भी 2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब आप देखिए अगला इंडेक्स 2 है, तो इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर 2 का काउंट कितनी दफा है। मैम 1 जो है वो 2 टाइम्स है। नहीं नहीं, 2 आप देखिए, हमने इंडेक्स को काउंट करना है। ये देखिए काउंट किसको कर रहे हैं, इंडेक्स को। इंडेक्स 2 है ना, जी। इंडेक्स 2 है तो इस पूरी एरे में 2 कितनी दफा आया है। एक दफा। और इस इंडेक्स पे वैल्यू भी क्या पड़ी हुई है, 1। 1। ये जो काउंट आ रहा है इंडेक्स का और इस करंट वैल्यू दोनों इक्वल आ रही हैं। अब अगली देखिए, इंडेक्स क्या है, 3। 3। आप पूरी एरे के अंदर मुझे बताइए 3 कितनी दफा आया है। 0 टाइम्स। तो इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 0। 0। ये काउंट, ठीक है ये मैम। दोनों आपस में इक्वल है। जो इंडेक्स है हमने उसकी नंबर को, अकरेंस को काउंट करना है उस एरे स्ट्रिंग के अंदर। और जहां पे उस करंट टाइम पे जो वैल्यू पड़ी है, अगर वो दोनों इक्वल आती हैं तो हमने रिटर्न ट्रू। अब ये सारी देखिए इक्वल आ गई है, हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। अगर एक भी इक्वल आती तो हम रिटर्न फॉल्स कर दें। ठीक है।
अब हम एक एग्जांपल 2 में कर लेते हैं जिसमें हमारे पास फॉल्स आता है। इसमें सारा 2 आ रहा है तो हो सकता है अब कंफ्यूजन हो। अब आप देखते हैं ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2। अब हमने काउंट किसको करना है, पहले 0 इंडेक्स को। इंडेक्स क्या है, 0। अब 0 का काउंट बताइए कितनी दफा आया है। मैम 2 दफा। और उस इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 0। क्या ये दोनों आपस में इक्वल आए। नो मैम, ये पहले से ही फॉल्स आ जाएगा। तो पहले अगर ये लास्ट में भी आता है तो ये, अगर एक भी इक्वल ना आए तो ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब वैसे हमारा कोड आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो अगर इस पे ट्रू आ जाता अगले पे फॉल्स, तो तब भी फॉल्स रिटर्न कर देता। हम ना इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट लॉजिक नहीं है इसकी। हमने क्या करना है, हमने हर दफा एक लूप चलाना है। अब हम क्या करेंगे, हमने आई इन रेंज लूप कहाँ तक जाना है, हमने आई भी लेना है ना, इंडेक्स को भी लेना है। तो जब हमें इंडेक्स की जरूरत पड़ती है तो हम रेंज का फंक्शन लगा लेते हैं। ये कहाँ तक चलेगा, लेंथ ऑफ नम तक। हमने किसका काउंट करना था, इंडेक्स का ना। अगर इंडेक्स इंडेक्स क्या है, आई है, आई हमने आई का काउंट करना है ना। क्योंकि हमने देखना है कि हमने क्या देखा था कि इंडेक्स का काउंट करना है। जो इंडेक्स होगा हमारे पास हर वैल्यू का, और वो जो इंडेक्स का काउंट होगा वो उसकी वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, तो तब हमने रिटर्न करवाना है। तो हम अगर रेंज का फंक्शन यूज करते हैं तो इस तरह हम ना अपने इंडेक्स को फाइंड कर लेते हैं। मैं देखूंगी, हमने काउंट का फंक्शन लगाएंगे। हमने क्या करना है, नम डॉट काउंट। किसको काउंट करना है, ये जो आई इंडेक्स है इसको काउंट करना है। और इंडेक्स तो हमने इंडेक्स देखें, इसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग में है तो इंडेक्स हमारे पास इंटीजर में आ रहा है आई, तो हम इसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये किसके इक्वल आ रहा है, अगर ये काउंट किसके इक्वल आ रहा है, नम ऑफ आई, इस पे जो वैल्यू पड़ी है 0। अगर ये काउंट इसके इक्वल आ रहा है, अच्छा ये हम इसको ना, जो काउंट का वैल्यू है वो इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम इस वाले फंक्शन ये जो वैल्यू उठाएगा ये स्ट्रिंग में उठाएगा, तो मैं इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगी। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों इंटीजर में होनी चाहिए। तो हमने क्या कर देना है, कंटिन्यू करते जाना है जब तक सारा लूप चल नहीं जाता। अगर किसी एक कंडीशन में भी फॉल्स नहीं आता तो हमने रिटर्न फॉल्स करवा देना है। अच्छा अब हम, अच्छा ये कंटिन्यू होता जाएगा, चलता जाएगा, जब सारी एरे खत्म हो जाएगी ये यहाँ से क्या आ जाएगा, लूप के बाद। तो यहाँ पे हम आके इसका मतलब है सब कुछ रन हो गया, सब इक्वल आ गए, तो रिटर्न प्रूफ करवा देंगे। मैम जो लूप का फंक्शन होता है वो तो ऑलरेडी यही होता है कि वो चलता जाता है, तो हमने कंटिन्यू क्यों राइट किया है? देखिए इफ की कंडीशन के बाद हमें तो हमने रिस्पॉन्ड इक्वल आना है ना, हमने कुछ वैल्यू तो नहीं मेंशन करवानी ना। तो मैंने इसको कहा अगली वैल्यू पे चले जाओ, अगर ये इक्वल आ गया है। अगर नहीं आता तो ये आके ना फॉल्स रिटर्न कर देगा एल्स में। इस इफ के बाद कंटिन्यू मैम करने के लिए। दोबारा रिपीट करवाइएगा। क्या चीज दोबारा रिपीट करवाऊं। मैम यही जो आपने कंटिन्यू राइट किया है, क्योंकि लूप का मतलब तो वैसे ही होता है कि वो चलता जा रहा है। अच्छा देखिए लूप चलता जा रहा है, इफ कंडीशन तो नहीं चल रही ना खुद ब खुद। अगर ये वैल्यू इक्वल आती है हमें कोई काम तो नहीं करना ना, हमने तो नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर जाना है ना, जी मैम। नेक्स्ट वैल्यू पे। तो इसलिए मैंने इसको कहा कंटिन्यू कर दो, अगली वैल्यू पे चले जाओ। इफ से बाय निकलो, इफ के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट प्रिंट तो नहीं करवानी ना, तो हमने कंटिन्यू लगा दिया, वापस लूप पे चला जाएगा। हम इसका ड्राई, हमारे पास 5 मिनट है, हम इसका ड्राई रन कर लेते हैं। अच्छा हम इसका ड्राई रन कर लेते हैं एक दफा। फॉल्स का हम ट्रू वाले का करते हैं। अच्छा ये हमारे पास जो नम की वैल्यू है ना, ये देखिएगा पहले नम के अंदर। अच्छा लेंथ नम तक चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, रेंज 0 से चलती है, आई की वैल्यू 0 है। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और नम के एरे के अंदर जाके आई क्या है, 0, 0 को काउंट करेगा कितनी दफा आया, 1 टाइम्स। और इधर चेक करेगा नम ऑफ आई, आई 0 है, नम ऑफ 0 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1। क्या ये दोनों इक्वल है, ट्रू।
अंदर कंडीशन के अंदर आएगा, हमने क्या लिखा, कंटिन्यू, वापस नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर जाए। कंटिन्यू बाकी स्टेटमेंट स्किप कर देती है, इससे भी बेनिफिट होता है। अच्छा, अब ये हो गया, अगली आइटरेशन क्या आ गई, 1। अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अब ये 0 को काउंट कर रहा था सर, अब ये 1 को काउंट करेगा। अब देखिए 1 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स। इसका काउंट कितनी टाइम्स आ गया 1 का। एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको क्लियर ड्राइंग करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। ये 0 से आया था और आई की वैल्यू 0 थी। 0 का काउंट कितनी दफा आया इस पूरी एरे के अंदर, 1 टाइम। और नम ऑफ आई की वैल्यू क्या है, नम ऑफ 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है। यहाँ पे क्या आ गया, 1। ये दोनों इक्वल वैल्यू आ गई हैं, इफ के अंदर आया और दोबारा से लूप पे चला गया अगली इटरेशन में। इसका मतलब है पहली वैल्यू इक्वल है, फिर 1 का लूप चला, कौन, आई की वैल्यू 1 है तो नम के अंदर जाके कौन सी वैल्यू को काउंट करेगा, 1। 1 कितनी टाइम आया, 1 2 टाइम, यहाँ 2 टाइम्स आ गए। आई की वैल्यू 1 है, अब यहाँ पे 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1। तो नम ऑफ 1 के अंदर 0, ये इंडेक्स 1 है, यहाँ पे 1। नम ऑफ 1 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, 2। ये दोनों इक्वल होगी, अंदर आई, कंटिन्यू किया, नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर दिया 2 पे। अब आई की वैल्यू 2 है तो काउंट के अंदर 2 पे जाके काउंट करेगा, एक दफा आया है। नम ऑफ 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 0 1 2, 1 पड़ा हुआ है। क्या 2 का काउंट भी 1 है और नम ऑफ आई की वैल्यू भी 1 पड़ी है, तो दोनों इक्वल आ गए, कंडीशन ट्रू होगी, कंटिन्यू, और दोबारा जाएगा अगली इटरेशन में 3 पे मूव कर जाएगा। अब 3 वैल्यू को काउंट करेगा नम के अंदर, 3 कितनी दफा आया, 0 टाइम्स आया, मतलब आया ही नहीं है। और इस इंडेक्स पे नम ऑफ 3 पे 0 1 2 3 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 0। क्या ये दोनों इक्वल हैं, कंटिन्यू कर देगा, आगे जाएगा, सारी लेंथ ऑफ नम तक लूप चल गया। लूप यहाँ से क्या करेगा, बाहर आ जाएगा यहाँ पे और रिटर्न टू करवा देगा। सो ये इसका कोड था, ड्राई रन था। और हम इसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं क्या है। अच्छा, स्पेस हम तो कोई एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, तो हमारे पास स्पेस कुछ भी हम यूज नहीं कर रहे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, ये लूप एन टाइम्स चलेगा और ये काउंट का फंक्शन भी पूरी नम के अंदर जाके चेक करेगा। तो एन इंटू ये एन वैल्यूज हैं, लाइक आई की वैल्यू पूरी नम के अंदर ही चल रहा है, एन इंटू एन, इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा आज का कवर हो गया। मैम अच्छा, एक ही कोड को हम 2-3 दफा रन करवा सकते हैं और सबमिट भी करवा सकते हाँ, हैं। करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मर्जी दफा आप सबमिट करवाएं। मैम आप असाइनमेंट नहीं देती? क्या हुआ। मैम आप असाइनमेंट नहीं देती? नहीं, मैंने असाइनमेंट नहीं दी कभी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेवेंट पूछने, 1-2 मिनट्स हैं। और मंडे को हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर देखा 2 वीक्स में, हैश मैप को देखा, स्ट्रिंग को देखा, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी। बाकी हम डेटा स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, और आप जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करके आया करें, प्रेजेंट किया करें। और स्ट्रिंग, हमारे 3 डेटा स्ट्रक्चर हो गए। हम स्टैक को हम इंशाल्लाह ताला मंडे को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास अगर ये 6 वीक का सेशन होता है तो हम पॉसिबल करेंगे कुछ डेटा स्ट्रक्चर कवर हो जाए। वैसे नॉर्मली तो 1 वीक के अंदर मंडे को हम स्टार्ट करते हैं, तो उसी के पूरे वीक में वही क्वेश्चन करवाते हैं। तो मैंने कहा हम इस वीक 2 कर लेते हैं, हैश में स्ट्रिंग दोनों को। नेक्स्ट वीक में हम एक ही डेटा स्ट्रक्चर को फोकस होके लेके चलेंगे। अच्छा, किसी कोई मैम जनरल जो क्वेश्चन तो पूछ लें।
मैम जो क्वेश्चन तैयार करना है हमने, वो जरूरी है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी में से करें, या मतलब जो पिछले टॉपिक पढ़े हुए हैं उनमें से, मतलब मैं अरे का क्वेश्चन भी तैयार कर सकता हूँ या फिर स्ट्रिंग का क्वेश्चन तैयार कर लूँ, क्योंकि अगले अगले वीक हमने स्टैक के बारे में पढ़ना है, तो जरूरी है कि उसी टॉपिक के रिलेटेड किया जाए या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कर लिया जाए? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो आप कोई भी आके प्रेजेंट कर दें। अगर उस टॉपिक से रेलेवेंट हो जाता है तो बेटर, अगर नहीं भी होता तो आप कोई भी आके प्रेजेंट कर दें फ्राइडे जी वाले मैम दिन, ठीक। क्योंकि फोर ओके मैम। डेज उस टॉपिक के रेलेवेंट प्रेजेंट करी होती है, तो इस वजह से फ्राइडे में फिर आप कोई भी करने से इशू नहीं होता, क्योंकि बाकी डेज में उसी टॉपिक के रेलेवेंट करी होती है। और अब न्यू है कुछ पर्सन में देखें तो वो कहीं भी कर दें जो उनको इजी लगता जी मैम ठीक। है। किसी और का कोई क्वेश्चन? तो ये सबमिट ही हो गया है। अच्छा, 3 टॉपिक होने से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो तकरीबन हमारे सेशन का भी टाइम एंड हो गया है। अगर कोई लास्ट क्वेश्चन है तो हम उसे ले सकते हैं। अच्छा नहीं है तो हमारी नेक्स्ट क्लास का वैसे टाइम होने वाला है। आप मंडे से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और हम न्यू डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे स्टैक को। और अगर पिछले से भी आप स्टडी क्या करें, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आके पूछ सकते हैं। जिनका सेशन के अंदर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही होती तो आप जरूर पूछा करें। ठीक है, हमारे सेशन का टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन का टाइम है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर निशान आप मीटिंग एड कर दें। जी ठीक है मैम।